नमस्कार, मैं हूं सबिहा और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया उत्तराखंड। आगे आप मेरे साथ देखेंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आफत का अलर्ट पड़ा भारी। प्रदेश भर में भारी नुकसान के साथ 4 लोगों की मौत की पुष्टि, 13 लोग लापता। घायलों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल में कराया भर्ती। देहरादून के रायपुर और मालदेवता में बादल फटने से तबाही। उफान पर आई सौंग नदी से टूटा थानों को जोड़ने वाला पुल। मुख्यमंत्री धामी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर किया निरीक्षण। भारी बारिश के बीच सीएम धामी ने खुद संभाला मोर्चा। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का किया आंकलन। अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। और भारी बारिश से प्रदेश में कई मार्ग बाधित होने से फिलहाल रोकी गई 4 धाम यात्रा। सरकार की लोगों से अपील, मौसम खराब में यात्रा करने से बचें। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में 4 धाम यात्रा भी बाधित हो रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो लोग उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं वो अभी अपनी यात्रा को फिलहाल रोक दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्यवासियों और जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। 4 धाम यात्रा चल रही है, पर्यटक काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी से अभी अनुरोध कर रहा हूँ, एक अपील भी कर रहा हूँ कि जो लोग भी यात्रा पर हैं वो अभी अपनी यात्रा रोक दें, क्योंकि मौसम का अलर्ट है और भारी वर्षा की चेतावनी है। ऐसे समय में यात्रा करना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा और उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी की यात्रा जो है सुरक्षित रहे, इसलिए सभी से अपील है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से तबाही की तस्वीरें तो हम आपको दिखाते ही आ रहे हैं, मगर शुक्रवार देर रात राजधानी देहरादून में मौसम का कहर आफत बनकर टूटा। मालदेवता में बादल फटने से कई घर बह गए तो रायपुर और थानों को जोड़ने वाला पुल भी सौंग नदी के उफान पर आने से टूट गया। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए राजधानी के किन इलाकों में मौसम तबाही बनकर टूटा है। राजधानी में आफत बनकर टूटा मौसम। देहरादून में बादल फटने से मची तबाही। सौंग नदी के उफान पर आने से थानों पुल क्षतिग्रस्त, कई घरों में घुसा मलबा, कई हाईवे बाधित। शुक्रवार देर रात से हो रही भारी बारिश का असर पहाड़ों के साथ राजधानी देहरादून में भी देखने को मिला। रात के अंधेरे में आफत बनकर बरसे बादलों के बाद सुबह होने पर देखा तो चारों तरफ तबाही का आलम दिखाई दिया। देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है, जो कहर बनकर टूट रहा है। भारी बारिश के बाद मालदेवता में बादल फटने से कई घर सैलाब में बह गए। रायपुर और थानों को जोड़ने वाला पुल भी सौंग नदी के उफान पर आने से टूट गया। पुल के छोर में फंसे लोगों को निकाल लिया गया है, मगर आवाजाही ठप हो गई है। कुदरत से मची तबाही को देखने और नुकसान का आंकलन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। तो मंत्री गणेश जोशी, जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी मौके का निरीक्षण किया। तो विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौके पर पहुंचे। सौंग नदी का जो पुल है रायपुर थानो एयरपोर्ट वाले रोड पर, वो अधिक पानी आने से और सल्ट बहुत ज्यादा जमा होने से वो टूट गया है। आगे 2 आदमी इसमें स्कूटी सहित बहे थे, एक पकड़ लिया है, दूसरे के लिए निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एसडीआरएफ आ गई है मौके पे और अभी वो लगभग 300 मीटर 400 मीटर के बीच में वो आदमी फंसा है, उसको बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और बाकी जनता से अपील है कि वो दोनों किनारों से दूर रहे, कोई पास ना आए, क्योंकि नदी के कटान से मिट्टी कट के नदी में गिर रही है और कटान की वजह से पुल भी बार बार गिरता जा रहा है। तबाही के मंजर की तस्वीरें टपकेश्वर मंदिर से भी सामने आई। भारी बारिश से उफान पर आई टपकेश्वर नदी के तेज बहाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर के भीतर हालात क्या रहे होंगे। मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, मंदिर के अंदर की तस्वीरें देखने पर आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा।
पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से ऋषिकेश में गंगा चेतावनी के निशान पर बह रही है। चारधाम यात्रा को एहतियात के तौर पर फिलहाल रोक दिया गया है। भारी बारिश के चलते प्रदेश में कई नेशनल हाईवे बाधित हो गए हैं, तो कई ग्रामीण सड़कों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। भारी बारिश के अलर्ट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं, तो लोगों से भी अपील की है कि फिलहाल यात्रा करने से बचें और हो सके तो बहाव वाले इलाके और नदी नालों से भी लोग दूर रहें। जो पिछले 24 घंटे रहे हैं उसमें अच्छी बारिश प्रदेश में देखने को मिली है और जो मानसून है वो करीब करीब विग्रस रहा है और जहाँ तक हैवी या वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में जो है वो मिली हैं प्रदेश में। और एक्सट्रीमली हैवी रेन बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में वो रही है एकाधुका जगहों में। तो इस तरह की एक्टिविटी रही है। और आगे अगर आज की बात करें तो आज भी आप देखेंगे जो हल्की से मध्यम बारिश है पहाड़ों में खासकर देखें तो वो ज़्यादातर जगहों में मिल जाएगी। और जहाँ तक प्लेन्स की बात है तो वहाँ कुछ जगहों में आप कह सकते हैं हल्की मध्यम बारिश मिलेगी उत्तराखंड। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट प्रदेश में 21 अगस्त तक जारी किया गया है, लिहाजा ऐसे वक्त में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में बादल फटने के बाद मची तबाही को देखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राउंड जीरो से हालातों का जायजा लिया। सीएम धामी ने जेसीबी मशीन में बैठकर नुकसान का आंकलन भी किया है। सीएम धामी से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने खास बातचीत की। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो जो सामने जेसीबी है उसमें बैठकर यहाँ पर आ रहे हैं और जो यहाँ पर रायपुर में जो बादल फटा है मालदीवता की तरफ उस तरफ से निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। उस जगह से निरीक्षण उन्होंने किया है जेसीबी में और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं और साथ में उनके जो रायपुर के विधायक हैं वो यहाँ पर उनके साथ बैठे हुए हैं जेसीबी में। और एक मुखिया के नाते इस तरीके से जो वो निरीक्षण करने पहुंचे हैं कहीं ना कहीं सीधे तौर से देखा जा सकता है। सर किस तरीके से देखिए काफ़ी ज़्यादा बारिश के कारण से काफ़ी सारे संपर्क मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है। पुल भी काफ़ी जगह पर बह गए हैं और साथ में घरों में होटलों में रिजॉर्ट में पूरी तरह से मलबा आ गया है, पानी आ गया है और जो नाले हैं बरसाती नाले उन्होंने अपना रूप बदल दिया है। उसके कारण से बहुत नुकसान हुआ है। अभी जगह जगह पर हमारे सब बचाव एवं राहत के कार्य जारी हैं और उसमें जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी रेस्क्यू के लिए और अभी हमने सेना के लोगों से भी मदद मांगी है कि सर स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण हो गया है, नदी की कोई जगह नहीं, निकासी की जगह नहीं है, यही वजह है। नहीं देखेंगे उसमें कि अभी क्या है, क्योंकि क्या है कि इस प्रकार ये पहली बार इस प्रकार से नालों ने अपना रुख बदला है तो उसमें जो भी कारण होगा उसकी खोज करेंगे, उसका हल करेंगे। सर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रदेश भर में पिछले कुछ मार्ग अवरुद्ध देखिए जहाँ पर अधिकांश हमारे जो पर्वतीय जनपद हैं उनमें काफ़ी भारी वर्षा हुई है और भारी वर्षा के कारण से सभी जगह नुकसान हुआ है और कहीं कहीं पर मलबा आया है, कहीं घरों में पानी घुस गया है, कुछ घर टूटने के भी समाचार मिले हैं और अभी आकलन कर रहे हैं। शाम तक इसका आकलन होगा। सेना की बात आप कर रहे हैं क्या? नहीं, हम हेलीकॉप्टर से, चूँकि कहीं कहीं पर जो हमारे स्टेट के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू नहीं हो सकता तो सेना के हेलीकॉप्टर से उसमें रेस्क्यू के लिए जो है हमने मदद के लिए कहा है। सर पुलों की क्या स्थिति है? रायपुर का पुल भी टूटा है और जगह दो पुल जो हमारा, एक तो एयरपोर्ट को जाने वाला थानों का पुल है वो एक कोने से उसका एक कोना उसका बह गया है। दूसरा यहाँ भी हमारा जो आगे को जाने वाले मार्ग हैं 2-3 जगह पर वह भी जो है अवरुद्ध हो गए हैं। तो एक तो अभी जल्दी से जल्दी वैकल्पिक मार्ग बने, जल्दी से जल्दी उन पुलों का संपर्क स्थापित हो जिससे कि आवागमन हमारा सामान्य हो। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे जो यहाँ पर पहुँचे थे और जेसीबी में बैठकर वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे। जो आपदा प्रभावित ये क्षेत्र है जहाँ पर बादल फटा और सीधे तौर से वो कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश की बात करें तो काफ़ी नुकसान होने का अनुमान है और सेना की मदद भी उन्होंने मांगी है, सेना से संपर्क किया है ताकि जो कहीं पर राहत एवं बचाव कार्य उनको किया जा सके और जहाँ पर सड़कें टूटी
हुए हैं, आवागमन बंद है, उसको भी जल्दी से जल्दी खोला जाए, इसके उन्होंने निर्देश दिए। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये हालात हैं। जो ये यहाँ पर रायपुर का जो क्षेत्र है जहाँ पर ये बादल फटा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे थे, ये अमूमन सड़क है, लेकिन आपको ये इस समय सड़क नज़र नहीं आ रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे नदी यहीं बह रही है। और सीधे तौर से जो कह सकते हैं कि एक मुखिया के रूप में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जिस तरीके से उन्होंने जो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और जेसीबी में बैठकर निरीक्षण किया है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आम जनता के जो नेता हैं पुष्कर सिंह धामी, वो यहाँ पर आम जनता के दुख तकलीफें समझते हैं। इसी वजह से वो इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है पहुँचे हैं और पूरे क्षेत्र का उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया है। कैमरा पर्सन नरेश सिरोला के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। भारी बरसात से मालदेवता इलाके में भारी नुकसान की खबरें हैं। मालदेवता में बादल फटने के बाद कई घर सैलाब में ध्वस्त हो चुके हैं, तो रायपुर और थानों को जोड़ने वाला पुल भी टूट चुका है। सीएम धामी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, तो वहीं मौके पर पहुंची हमारी टीम ने भी हालातों को बारीकी से जांचा। हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल बता रहे हैं कि सौंग नदी के उफान पर आने से किन इलाकों को नुकसान पहुंचा है और पुल टूटने के बाद अब क्या कुछ हालात हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही बारिश से जहां जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून की सौंग नदी का ये दृश्य है, जहां से जो सौंग नदी में जो जल स्तर बढ़ा है उससे किस तरीके से यहाँ पर तबाही हुई है, ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जो ये मालदेवता जो क्षेत्र है रायपुर का, उसकी ये तस्वीरें और ये रिसोर्ट की यहाँ पर तस्वीर है। मालदेवता में जो रिसोर्ट है और उसका ये जो एरिया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार पार्किंग वगैरह हुई होंगी और जो कारों की स्थिति है किस तरीके से ये यहाँ पर जो है वो बही है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कारें हैं वो कुछ दूरी पर भी यहाँ से जो है वो पानी के बहाव में बही हैं। और सीधे तौर से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना भयंकर ये मंजर रहा होगा कि जब ये कारें यहाँ पर जो बही हैं, किस तरीके से पानी का बहाव रहा होगा। और इस समय भी आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ये जो पानी का बहाव है वो अभी यहाँ पर बना हुआ है। और जो नदी का जो एरिया है वो ठीक इसके पीछे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रिसोर्ट दिखाई दे रहा है, इसके पीछे नदी का एरिया, लेकिन जो पानी बह रहा है वो इस तरफ बह रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे थे और निरीक्षण उन्होंने इसका किया है और पूरी तरीके से जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसका वो निरीक्षण उन्होंने इस दौरान किया है और जेसीबी में बैठ के उन्होंने खासकर निरीक्षण किया है। तो सीधे तौर से समझा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार मॉनिटरिंग भी यहाँ पर कर रहे हैं और जब भी बारिश का अलर्ट होता है सीधे तौर से वो मॉनिटरिंग उसको लेकर करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ घंटों से उत्तराखंड में लगातार बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी बादल फटने की सूचनाएं हैं। और देहरादून के रायपुर क्षेत्र में भी ये जो बादल फटने की जो घटना घटी है उसकी वजह से ये जो पानी का सैलाब आप यहाँ पर सीधे तौर से देख सकते हैं। कैमरा पर्सन नरेश सिरोला के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। शुक्रवार देर रात देहरादून के रायपुर इलाके में बादल फटने और सौंग नदी के उफान पर आने के बाद क्या कुछ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, इसको जानने और समझने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल हालातों को बता रहे हैं, देखिए आप भी। राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में जो बादल फटा है उसकी वजह से आप जो देख सकते हैं ये सौंग नदी है और सौंग नदी का आप बहाव देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नदी का बहाव है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रौद्र रूप यहाँ पर नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं ये डरावना भी नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि सामने जो कॉटेज बने हुए हैं वहाँ तक जो है वो पूरी तरीके से जल भराव नज़र आ रहा है। और देर रात बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो था वो पूरी तरीके से पानी यहाँ पर भरा हुआ था। जो बादल फटा है उससे जो यहाँ पर तबाही के जो मंजर नज़र आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि सामने जो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये कटाव था वो यहाँ पर रहा है, जो बारिश यहाँ पर आई। और सबसे बड़ी बात जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ये मालदेवता का जो पुल है जो द्वारा गांव को जोड़ता है ये पूरी तरीके से यहाँ पर टूट चुका है। तो इसके टूटने से जो आवाजाही थी वो पूरी तरीके से अब बंद हो चली है और जो ये पुल टूटा है जो द्वारा गांव है उसका संपर्क यहाँ से पूरी तरीके से टूट गया। और आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो उस तरफ हैं जो वहाँ पर फंसे पड़े हैं, उनके
उनके वाहन जो उस तरफ रहे होंगे कल वो उसी तरफ हैं। और सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं नुकसान की जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी एक उन तस्वीरों में एक तस्वीर ये है, क्योंकि पुल टूटने से काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है और जो द्वारा गांव है उसका पूरी तरीके से संपर्क टूट गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने इसका जायजा लिया है और प्रदेश भर में इस तरीके की कई तस्वीरें आ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर हुआ है। कैमरा पर्सन नरेश सिरोला के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ। वहीं देहरादून में रायपुर के मालदेवता इलाके में बादल फटने से हुई क्षति और लोगों के हताहत होने की खबर सुनते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा भी घटनास्थल पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। करण मारा ने कहा कि प्रकृति में बदलाव आने से हर साल बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मदद लेनी चाहिए और पक्की नहरों का निर्माण कराया जाए ताकि अचानक बढ़ने वाले पानी का रुख मोड़ा जा सके। इसके साथ ही करण मारा ने कहा कि अतिक्रमण के कारण ज्यादा नुकसान हुआ है। पुराने टाइम पे हम लोग सुनते थे 2 साल 4 साल में कभी एक ऐसी घटना घटती थी, लेकिन प्रत्येक वर्ष अब बादल फटने लगे हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस प्रकृति में आए हैं, तो इसके कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता है। जिस तरीके से हम पक्की नहरें बनाते हैं, रिहायशी इलाकों के आसपास नदियों को पक्की नहर का स्वरूप देने की आवश्यकता है ताकि जो अचानक बढ़ने वाला पानी है वो डाइवर्ट हो सके, लोगों की जान माल बचाई जा सके। और इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे और केंद्र सरकार से भी इसमें मदद मांगी जानी चाहिए ताकि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले रिहायशी लोगों की जान बचाई जा सके, उनकी संपत्ति को बचाया जा सके। एक साल में एक ही इलाके में 2 टूटे पुलों का निरीक्षण करने का सौभाग्य पाने वाले शायद पुष्कर सिंह धामी राज्य के पहले मुख्यमंत्री होंगे। जी, इतिहास खंगालिए और देखिए कि लगभग दर्जन भर होने जा रहे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो पूरे सूबे के सबसे बड़े पावर सेंटर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बने 2 पुलों के टूटने पर निरीक्षण करने पहुंचा होगा। हमें यकीन है कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री आपको नहीं मिलेगा। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। राज्य में पुलों का बनना और कुछ सालों में उसका बह जाना मानो आम बात होती जा रही है। हम आगे बढ़े इससे पहले आपको याद दिला दें कि इसी इलाके में कुछ दूरी पर बने रानी पोखरी का पुल भी 1 साल पहले आए नदी के सैलाब में बह गया था। वो तारीख 27 अगस्त की थी और मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी पद संभाल चुके थे। पुल टूटने के बाद सीएम धामी मौके पर पहुंचे थे और हालात का जायजा लिया था। उस वक्त ये खबरें आई कि नदी में हो रहा अवैध खनन पुलों के पिलर तक पहुंच गया और उसे खोखला कर गया। इसी के चलते पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया। अब 1 साल पूरा होने से पहले ही इसी इलाके में एक और पुल का हिस्सा पानी में बह गया। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन कम से कम इतना तो पूछा ही जा सकता है कि इस राज्य में पुलों की उम्र कितनी है। इस राज्य के जिम्मेदार अफसर, राजनेता, ठेकेदारों के नेटवर्क में फंसी जनता ये जानना चाहेगी कि इस राज्य के लोगों की गाड़ी कमाई से बनने वाली सड़कें, पुलों की उम्र कितनी आंकी गई है। क्या कोई ये बता पाएगा कि कमीशनखोरी का कीड़ा किन किन पुलों के पिलर्स को खोखला बना रहा है? वो कौन सा अधिकारी होगा, वो कौन सा विधायक होगा, वो कौन सी सरकार होगी जो इन पुलों के टूटने की जिम्मेदारी लेगी? क्या कोई ये भी बता पाएगा कि बारिश में बह जाने वाले पुलों के निर्माण की महारत रखने वाले विभागों के अधिकारियों को मेहरबानी की वजह क्या होती होगी? सोचिए कि राजधानी के आउटर इलाकों में बने पुलों की ये हालत है तो दूर पहाड़ों में किस स्तर पर काम हो रहा होगा। कब कौन सा पुल गिर जाए, कब कौन सा मार्ग बाधित हो जाए, ये कोई नहीं जानता। मॉनसून के मौसम में अगर आप उत्तराखंड की सड़कों पर निकल रहे हैं तो अधिकारियों, भ्रष्ट नेताओं, लाचार सिस्टम की मेहरबानी से जान हथेली पर रखकर निकलिएगा। यही इस राज्य का सच है।
वहीं उत्तराखंड में कुदरत का जबरदस्त कहर देखने को मिला है। भारी बारिश में जहां एक तरफ तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला, तो वहीं इस तबाही में प्रदेश को भारी नुकसान भी पहुंचा है। आपदा सचिव रणजीत सिन्हा का कहना है कि अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं 13 लोगों के लापता होने की खबर है। इसके साथ ही 12 घायलों को अब तक एयरलिफ्ट किया जा चुका है। वहीं इस बारिश के कहर में 34 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की भी पुष्टि हुई है। साथ ही साथ 73 पशुओं की मौत की भी खबर मिली है। इसमें 3 जिले में हमें ये जानकारी मिली है। एक तो टिहरी जिला है, देहरादून और पौड़ी जिला। इसमें टिहरी में 3 लोगों के मृत्यु होने की घटना है और पौड़ी में 1 लोगों की मृत्यु होने की घटना है और देहरादून में कुछ मिसिंग है। अभी मृत्यु होने की पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है, खोजबीन चल रही है। कुल मिलाकर अगर हम देखें राज्य में तो 4 लोगों की मृत्यु होने की घटना है। हमारा 3 इंजर्ड हैं जिनको कि मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और 13 मिसिंग है जिनकी खोज की कार्रवाई चल रही है। उधर लक्सर से बिजनौर को जोड़ने वाली सड़क पर नीलधारा गंगा का पानी आ गया। पानी आने की वजह से एसडीआरएफ और लक्सर प्रशासन मौके पर पहुंचा और एहतियात बरतते हुए लोगों को रास्ता पार कराने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते लक्सर के नीलधारा के पास बसे ग्रामीणों को सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया है। जो हम गमनपुरी के पास खड़े हैं, जहाँ पर गंगा जी का पानी जो है ओवरफ्लो होने की वजह से रोड पर आ गया है और फिलहाल यहाँ पर जो हमने इंतज़ाम किया, हमारी एसडीआरएफ की टीम है, हमारी प्रशासन की टीम है, हम लोगों को लगातार जो है सतर्क कर रहे हैं। अभी जो है कलसिया और बालावाली क्षेत्र के भी भ्रमण किया गया है, जिसमें वहाँ के लोगों को एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम के द्वारा जो है नदी किनारे जाने से रोका गया है। लोगों को लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है कि वो लोग जो है नदी के तटबंध के आसपास ना जाए। रुड़की और आसपास के क्षेत्र में भारी संख्या में ईंट बनाने के लिए भट्टे संचालित हो रहे हैं और अब भट्टा स्वामी भारी नुकसान के चलते टैक्स को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। भट्टा मालिकों ने इकट्ठा होकर चेतावनी दी है कि सरकार ने भट्टा मालिकों को राहत नहीं दी तो वो अपने अपने भट्टे बंद कर देंगे, क्योंकि कोयले के बढ़ते दामों के साथ सरकार के कई तरह की पाबंदी के कारण अब भट्टों को चलाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है, कोयले की कॉस्टिंग से ईंटें इतनी महंगी पड़ रही हैं, ये ट्रेड बहुत नुकसान में है और हर आदमी अपना रोटी तक का भी गुजारा नहीं कर पाएगा भट्टे के ट्रेड में। इसीलिए स्ट्राइक हुई है कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने और 140% का जीएसटी का इंक्रीज़ हुआ है। 140%, ये कहीं नहीं होता कि आप जीएसटी में इंक्रीज़ 10% हो, 5% हो। ये तो बात समझ में आती है, 140% का इंक्रीज़ करे, ये एक गवर्नमेंट का निर्णय विचार करने लायक है। हल्द्वानी में तराई केंद्रीय वन प्रभाग की एसओजी टीम ने प्रतिबंधित वन्यजीव पेंगोलियन की खाल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस खाल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के एसओजी प्रभारी ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान बाइक में जा रहे 2 तस्कर पकड़े गए हैं, जिनकी निशानदेही पर हरिद्वार और रुड़की में छापेमारी करते हुए पेंगोलियन की खाल के साथ 3 अन्य तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना है कि 2-3 लोग ये पेंगोलिन की सल लेकर बेचने आ रहे हैं। 2 लोगों को हमने भाखड़ा पुल पर पकड़ा। उसकी निशानदेही पर कुछ लोग हरिद्वार से और कुछ कलियर से 10 किलो 670 ग्राम पेंगोलिन स्केल के साथ पकड़े गए। अच्छा, टोटल गिरफ्तारी कितनी है इसमें? टोटल गिरफ्तारी 2 पहले पकड़े गए थे, उसके बाद फिर 3 गिरफ्तारियां कल हुई। लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने क्षेत्र में अवैध खनन की मिली शिकायत पर छापेमारी करते हुए अवैध खनन के 1 जेसीबी समेत 4 वाहनों को सीज किया है। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। महतौली क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में छापामारी की कार्रवाई की गई। तो मौके पर अवैध खनन करते हुए 1 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पाई गई हैं, जिनको सीज किया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं सितारगंज के उप जिलाधिकारी कार्यालय का एडिशनल कमिश्नर जीवन सिंह नंगलियाल ने वार्षिक निरीक्षण किया। वार्षिक निरीक्षण में एडिशनल कमिश्नर ने तहसील कार्यालय के दस्तावेजों के साथ नगर पालिका कार्यालय के दस्तावेज भी जांचे। अभी तो मैं पहुंचा हूं और अभी एसडीएम कोर्ट को जो है मैंने अभी देखा है और इसके साथ ही जो है अभी मुझे तहसील और जो है नगर पालिका का भी जो है निरीक्षण करना है। ये जो है हमारे रेवेन्यू मैनुअल में जो प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक तहसीलों का जो है निरीक्षण का जो है रोस्टर होता है, तो उसी को जो है देखते हैं कि कार्य जो है हमारे तहसीलों में
एसडीएम कोर्ट में या जो हमारे नगर पालिकाओं में है, तो कैसे जो है कार्य चल रहा है, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है वो देखिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में आफत का अलर्ट पड़ा भारी। प्रदेश भर में भारी नुकसान के साथ 4 लोगों की मौत की पुष्टि, 13 लोग लापता। घायलों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल में कराया भर्ती। देहरादून के रायपुर और मालदेवता में बादल फटने से तबाही। उफान पर आई सोंग नदी से टूटा थानों को जोड़ने वाला पुल। मुख्यमंत्री धामी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर किया निरीक्षण। भारी बारिश के बीच सीएम धामी ने खुद संभाला मोर्चा। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का किया आंकलन। अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। और भारी बारिश से प्रदेश में कई मार्ग बाधित होने से फिलहाल रोकी गई 4 धाम यात्रा। सरकार की लोगों से अपील, मौसम खराब में यात्रा करने से बचें।